guys, before you see my morning routine, I would like to say जो previous questions मैंने पूछे थे कि which country has the maximum time zones. So बहुत सारे लोगों ने रशिया आंसर किया था, but no, the answer is France. Because France, क्योंकि उसका वो कंट्री बहुत छोटी है, बट वो बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी टेरिटरी सीज़ किया हुआ है उसने, कंट्रीज़ में नहीं, आइलैंड काइंड ऑफ. सो सीज़ किया हुआ है उसका ऑलरेडी बहुत सारा लैंड, तो वो स्कैटर्ड है. तो जहाँ जहाँ भी सनलाइट वगैरह का होता है वो उस अकॉर्डिंगली टाइम जोन्स उसका अलग होता है. सो फ्रांस हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन्स, दैट इज़ 12. And the next question which I have asked, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, which among these are the something related to protein I have asked, component of protein. So answer was, someone said carbon, someone said all of these, and जो भी. So answer is all of this because protein contain of nitrogen, hydrogen, oxygen and carbon, all the three. So all the four. So now I'll ask some question in the end of the vlog, and now you have to see. जो लोग जानना चाहते थे कि मैं क्या करती हूँ दिन भर, कैसे करती हूँ, सो मॉर्निंग रूटीन मैंने शेयर किया. छोटा सा मॉर्निंग रूटीन होगा. आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. सो इसी के साथ आप लोग वीडियो एंजॉय करो, देखो और एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लगी होगी. फिलहाल मैं जाती हूँ नहाने, आप लोग वीडियो एंजॉय. सो गाइज़, ये मेरे मॉर्निंग का रूटीन है. सुबह में जब भी मैं उठती हूँ, फ़िलहाल 1-2 दिन से कुछ टाइम से हो नहीं रहा था, लेकिन हाँ वापस से अब होने लग गया है. और मैं एक बेडशीट लेकर के, क्योंकि बारिश होती थी तो मैं बाहर कर नहीं पाती थी. अभी बारिश हुई थी रात में, बट आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं नमी है, तो मैं यहाँ पे एक बेडशीट बिछा ले रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बिछा के ही करती हूँ फिर. और जिस डायरेक्शन में सन आता है उसी डायरेक्शन में मैं करती हूँ अपना एक्सरसाइज. तो फ़िलहाल मैं अपना सब कुछ रख करके बिछा करके उसके बाद से मैं कर रही थी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी थी. मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, इट्स जस्ट 15 और 20 मिनट्स का एक्सरसाइज. सो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए सुबह सुबह में कर लेना चाहिए थोड़ा सा. गाइस, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो मॉर्निंग में आप वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले. वैसे ही जब भी एक्सरसाइज एंड करते हैं हम लोग, या योगा या जो भी वर्कआउट करते हैं हम लोग, तो लास्ट में मैं मेडिटेशन करती हूँ. बिकॉज मेडिटेशन की आदत मुझे मेरे स्कूल टाइम से दिलाई गई थी. सो जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो मुझे दिन भर में करनी है. एंड देन एट द एंड ऑफ द नाइट, लाइक डे, I'll think कि मैंने क्या क्या नहीं किया. सो गाइज, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आप में से सभी ने देख भी लिया, क्योंकि मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज करती हूँ. तो अभी फ़िलहाल मैं एक्सरसाइज की हूँ. यहाँ मुझे कीड़ा चाट दिया, तो कीड़ा की वजह से मुझे वाइट हो गया है. अगर किसी को सॉल्यूशन पता है कि एक कीड़ा होता है ना अजीब सा, उसके काटने की वजह से हो जाता है, तो आप लोग बताना मुझे, क्योंकि मेरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ कान तक वो कीड़ा चला है, तो पूरा ख़राब हो गया. लड्डू यहाँ पीछे सो रहा है और फिलहाल मैं इस रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ. सो पढ़ाई मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ. मेरा न्यूज़पेपर अभी आया नहीं है, तो जब तक मेरा न्यूज़पेपर नहीं आता है, मैं जितने भी मैंने अभी क्लासेस किए, लाइक प्रीवियस 2 क्लासेस मेरे बायोलॉजी के थे. एंड आप सबको पता है कि मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ. तो डेफिनेटली बायो मेरे 10th के बाद छूट ही गया था. सो एक तो मुझे पता है कि हाँ चलो मुझे, लेकिन 10th तक भी मुझे अच्छा लगता था. सो फर्स्टली कि मुझे बायो में उतना नॉलेज नहीं है, बट उतना नहीं है, बेसिक थोड़ा बहुत है. बट अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, बिकॉज हर एक चीज़ को डिटेल में जानना है. यूपीएससी जानना चाहता है कि आप कितना टॉपिक मतलब समझते हो. सो अभी मैं कुछ चीज़ें तो पढ़ चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ. मिनरल्स, बट अब बारी है कि जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, कौन से मिनरल से क्या हम लोगों को मिलता है, क्या डेफिशिएंसी होती है. तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक तो विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल. तो विटामिन्स में बहुत सारे हैं, सोडियम, क्लोरीन एंड एवरीथिंग. सो आई विल जस्ट write them in one paper and then I'll paste it on my wall. और इसलिए मैं इस रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरे रूम के सामने वॉल है. तो वॉल पे जब मैं पेस्ट करके देखूँगी तो आई विल बी एबल टू रिमेंबर. सो फर्स्टली मैं ये चीज़ करती हूँ अभी
कि जितना भी मैंने 2 दिन पढ़ा है मैं उसको रिवाइज़ कर लूँ, और रिवाइज़ करके आप लोगों को पता है गाइस, पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत क्या, मैं तो बोल रही हूँ पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज़ ही करना चाहिए। कम से कम आपको 2 टॉपिक आता है तो दो टॉपिक में आप बहुत अच्छे से आ जाएगा, मतलब डिटेल में आप जान जाओगे। सभी में नहाई धोई हुई नहीं तो कोई कमेंट मत करना नहाने के रिलेटेड। फ़िलहाल मैं अभी अपना नोट्स लेके बैठी हुई हूँ, एंड अभी मैं जब तक मेरा न्यूज़पेपर नहीं आता मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगी फटाक से। और आज मेरा जियोग्राफी का क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली अगर चेंज नहीं हुआ तो, बिकॉज मेल कर देते हैं अगर चेंज होता है तो, बट पूरे वीक का एक ही टाइम शेड्यूल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा जियोग्राफी का है। जियोग्राफी में मुझे एक आंसर राइटिंग करना है, बिकॉज हर रोज़ ऑन डेली बेसिस आई गेट 1 आंसर राइटिंग फॉर मेंस। आप लोगों को प्रोसीजर जानना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इट्स जस्ट कि मुझे नहीं पता मैं डेली व्लॉग मतलब डेली इनसे भी रिलेटेड वीडियो डालूंगी कि नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो जितना छोटे में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं कर लूँगी। सो फाइनली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसको रिवाइज कर लो। मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम कि आप हर चीज़ ग्रास्प कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। सो आई विल स्टार्ट विद दिस। और गाइस, जब भी आप अगर एक स्टूडेंट हो तो और पढ़ते हो एग्ज़ाम के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको A4 साइज़ पेपर लेके रखना चाहिए पहले से ही ख़रीद के। मैंने जब अपने नोट्स वगैरह ख़रीदे थे तभी मैंने ख़रीद लिया था। और पता है मेरी सबसे ख़ास बात नोट्स की कि मैं जिस सब्जेक्ट का जो बनाई हूँ ना उसके ऊपर उससे ही रिलेटेड पिक्चर्स, लाइक हिस्ट्री बनाई हो तो इटली के रिलेटेड है। मेरी जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी, सो वो सब है। ऊपर से बायोलॉजी में भी कुछ वैसे क्रिएचर है, तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि कुछ वैसा मिलता जुलता करोगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग होगा, प्लस ढूंढने में उतना टाइम भी नहीं लगेगा। एंड मैंने जल्दी क्या, मैं आराम से पढ़ के अपना बना रही थी, अपना देख रही थी कि क्या क्या। और मैं जब तक लिख रही थी ना मुझे आधी चीज़ें तो याद ही हो गई थी कि अच्छा ये है, क्योंकि मैं एक उस वे में कर दी थी ना। आप लोग देखना लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि फाइनली मैंने इसको कैसे किया है, 2 पेजेस को एक में, हाफ पेजेस में। तो इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के लिए भी, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हाँ भाई ऐसे करते हैं, बट ये मेरा तरीका है, मैं किसी को नहीं बोल रही आप यही करो। तो मैं बहुत अपना आराम से अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पढ़ती हूँ, जितना मुझे इजी लगता है। और पता नहीं मेरी लेफ़्ट हैंड में बहुत खुजली हो रही थी, पता नहीं क्यों। और बोलते हैं जब होती है तो पैसे आते हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है, मुझे तो कहीं नहीं आने वाला पैसा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो मैंने स्केल यूज़ किया है वो स्केल नहीं है, वो एक हेक्सा ब्लेड। वैसे पता है इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो लोग ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, तो मैं ऐसी हूँ कि मैं एक बार उठ जाती हूँ तो मैं इधर उधर ही हो जाती हूँ। प्लस मुझे बीच में उठना भी पड़ा था, लड्डू भी उठ गया था एंड ऑल। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक बार बैठूँ तो जो चीज़ कर रही हूँ वो मतलब कंप्लीट करके ही उठूँ, बिकॉज़ उसकी वजह से मुझे बहुत लेट होने लगता है, मैं फिर उतना मन नहीं बना पाती हूँ बैठने का। तो एक बार ही जब बैठो तो अपना करके उठो, इसलिए जो आसपास मिलता है। पहले में मैंने ब्लेड यूज़ किया था तो उससे थोड़ा कटिंग आ गया था, फिर वापस से मैंने पेंसिल को ही स्केल बना दिया था, पेंसिल से मैंने स्केल करके अपना वो कर लिया था रूल। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी गाइस, जब आप एक बार बैठते हो तो सब सामान लेके बैठो। मेरे पास तो वैसे भी लॉन्ग स्केल नहीं था तो मुझे लाना है, बट टेम्परेरी मैंने काम चला ही लिया। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं लड्डू भी उठ के यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बिस्किट पनीर खा रहा था। तो अभी पनीर खाया है बेटा, बोलो। सो लड्डू भी पनीर खाया है, और मीनवाइल मुझे थोड़ा बहुत उठ के भी काम करना पड़ा है, तो मैंने एनी हाउ अभी मैनेज कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने बोला था कि मैं सबको एक पेज में करूँगी ताकि मैं वॉल पे स्टिक करूँ, बट आई फाउंड कि जब मैं पढ़ रही थी कि यार ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मैं इतनी छोटी चीज़ें करूँ तो मेरा वॉल भर जाएगा। एंड मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट किया, मैं पढ़ भी रही थी और आधी चीज़ें मोस्टली चीज़ें मेरे दिमाग में आ चुकी हैं, बट फिर भी मैंने उसको एक शॉर्ट नोट बना दिया, क्योंकि री राइटिंग आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मेरी आदत देख के आप लोग कमेंट मत करना, कोई भी कर सकते हो भाई। सो गाइज ये मैंने विटामिन्स पढ़ा हुआ था, अब मैं आप लोगों को क्लोजली दिखा देती हूँ। वैसे आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी, बट देन ऑल्सो आई विल शो यू अ क्लोजर लुक।
तो गाइज़ इनिशियली मेरी ये विटामिन्स की वो थी जो कि मैंने बनाया हुआ था, तो ये कुछ ऐसे मैंने बनाया था 2 पेजेस का। तो अभी मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ ये 1 पेज किया और मैंने इसको ही पिन अप कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विटामिन्स, और मैंने इसमें ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाया है। यहाँ मैंने छोटा सा लिख दिया वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, और देन यहाँ विटामिन्स, यहाँ सोर्सेज, और यहाँ डेफिशिएंसी, इसकी वजह से क्या होगा। एंड इसी की तरह मिनरल भी यहाँ पे था। यहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था हिडन हंगर, जिसका आंसर मुझे मिल गया, तो नाउ आई विल रिमूव इट बट आई विल पेस्ट इट हियर, बिकॉज जब भी मैं मिनरल्स पढूँ मुझे याद रहे कि हाँ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कैन कॉज दिस। सो मिनरल में ये हम लोगों ने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म था वो मैंने ऐसे किया था, क्लास वाज गोइंग ऑन। सो अभी मैंने इसको क्या किया है, एक ऐसे पेजेस में कर दिया है, मतलब ऐसे पेज में किया है जिससे कि मुझे सारा समझ में आ जाए। यहाँ मिनरल्स मैंने लिख दिया है, एक तो मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स, और यहाँ पे उसके सोर्सेज लिखे हैं और यहाँ पे उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। सो वो मैंने लिख दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं दी जब आप ये पढ़ती हो तभी आप हाईलाइट कर देती हो या क्या, तो हाँ, जब मुझे क्लास में पढ़ते टाइम जैसे मैम धीरे धीरे डिक्टेट करती होती है तो मैं तभी इसको हाईलाइट कर देती होती हूँ। अदरवाइज़ मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होता है या फिर मुझे ब्रेक मिलता है 10 मिनट का, मैं उसी टाइम पे इसको हाईलाइट करती हूँ। आप लोग देख सकते हो कहीं कहीं पे ये क्लासेस में ही करती हूँ मैं। सो यहाँ पे भी मैं, और जिसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं ना, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो कि मुझे तो नहीं याद। सो मैं क्या करती हूँ, उसको अगर मैं जिस तरीके से इंग्लिश में उसको प्रोनाउंस कर पाती हूँ वो मैं लिख लेती हूँ। जैसे कि अगर कोई कुछ भी, जैसे कि कोई भी एक नाम है तो जैसे कि कंजेनिटल है, कंजेनिटल को बहुत लोग कॉन्जेनिटल भी पढ़ सकते हैं, CON करके। तो अगर मुझे ऐसे कुछ कुछ नाम होते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि चलो आप जैसे पढ़ पाओ, मतलब उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ, आप वैसे लिख लो, क्योंकि इतने सारे नाम होते हैं ना गाइस, ट्रस्ट मी। बायोलॉजी पता नहीं, शायद इसीलिए मैंने 11th-12th में नहीं लिया, क्योंकि एक तो रट्टा मारो और दूसरा कि नाम अजीबोगरीब, लड्डू लैपटॉप चलाने में लगा हुआ है। सो मैं वैसे ही करती हूँ। अपने नोट्स आप गाइज जब भी आप पढ़ो उसका एक शॉर्ट नोट बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं अभी कर रही हूँ। फ़िलहाल टाइम है कि मैं नहाऊँ धोआऊँ और उसके बाद वापस से आज दिन भर की मेरी फिर से नए टॉपिक की स्टार्ट हो जाएगी। सो आई हैव टू राइट द आंसर। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने धोआने, और लड्डू को भी मैं अपने साथ ही फ्रेश कर दूंगी, वो भी नहा धोआ लेगा और खाएगा भी। उसके बाद मैं बैठ के पढ़ूंगी। अभी मम्मी है नहीं यहाँ पे तो मम्मी नहीं खिला पाएंगी, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ। आप लोग व्लॉग में बने रहना, और अगर व्लॉग पसंद आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।